से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था जिसे लोग सरकटा का जंगल कहते थे। यह नाम यूं ही नहीं पड़ा था। गांव के बुजुर्गों की माने तो इस जंगल में एक खौफनाक भूत का साया था। सरकटा भूत। कहते हैं कि इस भूत के पास न तो सिर था और न ही कोई चेहरा। उसकी पहचान बस उसका भयानक शरीर और डरावनी आवाज थी। रात के वक्त जब चारों ओर सन्नाटा होता तब इस भूत की चीखें और हंसी जंगल के भीतर से सुनाई देती। गाँव के लोग शाम ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि जिसने भी रात को उस जंगल के करीब जाने की गलती की वह फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गाँव में एक नौजवान आया। उसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ा लिखा था और इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे सरकटा भूत के बारे में आगाह किया, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं इन कहानियों पर यकीन नहीं करता, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। गांव के कुछ युवकों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो आज रात सरकटा के जंगल में जाओ और वहां से लौट कर दिखाओ। अर्जुन ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। रात के समय अर्जुन एक मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। पेड़ों के बीच से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक जंगल में एक जोर की हंसी गूंजी। यह वही हंसी थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल काया सामने आई। सिरविहीन शरीर, बड़े बड़े हाथ और बिना चेहरा। यह सरकटा भूत था। अर्जुन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। भूत ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। भूत उसकी ओर बढ़ता गया और अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद अर्जुन कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने अगली सुबह जंगल के किनारे अर्जुन का मशाल और उसकी टूटी हुई चप्पलें पाईं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज भी लोग उस जंगल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सरकटा भूत अब भी वहां घूमता है और जिसने उसकी दुनिया में कदम रखा वह फिर कभी वापस नहीं आता। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में खौफ का माहौल और भी गहरा हो गया था। बुजुर्गों ने तो पहले ही आगाह किया था कि सरकटा भूत के इलाके में जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। अर्जुन के लापता होने के बाद लोग जंगल के आसपास से भी गुजरने से कतराने लगे, लेकिन गांव के प्रधान रामलाल इस घटना से परेशान थे। अर्जुन उनका मेहमान था और उसका यूं गायब हो जाना उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। प्रधान का बेटा करण, जो अर्जुन का करीबी दोस्त भी था, इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए तैयार हो गया। करण बचपन से ही निर्भीक था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसे अपने दोस्त की मौत या गायब होने की वजह जाननी थी, चाहे जो भी हो। एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा था, करण ने खुद को तैयार किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास अर्जुन की तरह एक मशाल थी और उसके दिल में एक दृढ़ निश्चय। वह जानता था कि खतरा बड़ा है, लेकिन उसने अपनी सोच पर भरोसा किया और यह तय कर लिया कि सरकटा भूत के रहस्य को उजागर करेगा। जंगल में कदम रखते ही करण को उसी अजीब ठंडी हवा का एहसास हुआ जो अर्जुन ने महसूस किया था। पेड़ हिलते डुलते नजर आ रहे थे और उनके बीच से रह रहकर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। करण ने खुद को साहस दिलाते हुए कहा, यह सब बस मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसके कानों में अर्जुन की चीखें सुनाई देने लगीं। यह चीखें उसके दिल में खलबली मचाने लगीं, लेकिन उसने खुद को मजबूती से संभाला। तभी उसे एक अजीब सी परछाई पेड़ों के बीच दिखी। वह परछाई उसी कद काठी की थी जैसे लोगों ने सरकटा भूत के बारे में बताया था। सिर विहीन, भारी भरकम शरीर। करण ने तुरंत मशाल को और ऊंचा कर लिया और भूत की ओर बढ़ने लगा। सरकटा भूत ने उसे अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो अर्जुन ने की थी। अब तुम्हारा भी यही हश्र होगा। लेकिन कर्ण डरने के बजाय और भी साहसी हो गया। उसने भूत की ओर देखा और चिल्लाया, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो और क्यों लोगों को मार रहे हो? अचानक सरकटा भूत के शरीर से धुआं उठने लगा और उसकी खौफनाक काया धीरे धीरे छोटे आकार में बदलने लगी। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर डर और पीड़ा झलक रही थी। उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं सरकटा नहीं हूँ, मुझे इस जंगल में कैद किया गया है। कर्ण ने हैरानी से पूछा, किसने तुम्हें कैद किया और क्यों? बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सालों पहले इस गांव के कुछ लालची लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मैं इस जंगल में लकड़हारा था, लेकिन उन लोगों ने मेरी जमीन हथिया ली। मरते वक्त मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, तभी से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। अब मैं सरकटा बन गया हूँ, लोगों को डराकर अपने बदले की आग को शांत करता हूँ। कर्ण ने ध्यान से सुना और समझा कि यह भूत दरअसल एक दुखियारी आत्मा थी जिसे न्याय की तलाश थी। उसने बूढ़े आदमी से कहा, अगर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊं तो क्या तुम इस जंगल से मुक्त हो सकोगे?
बूढ़े आदमी की आंखों में एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने कहा, अगर उन दोषियों को सजा मिलती है तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब करण के सामने एक नई चुनौती थी, उस लालच और अन्याय का पर्दाफाश करना जिसने उस बूढ़े आदमी की आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया था। वह गांव वापस लौटा, यह तय करते हुए कि अब उसे सिर्फ अपने दोस्त अर्जुन को नहीं बल्कि उस निर्दोष आत्मा को भी न्याय दिलाना है। अगली सुबह करण गांव में उन पुराने किस्सों और जमीन के दस्तावेजों की छानबीन में जुट गया। करण अब यह जान चुका था कि सरकटा भूत दरअसल एक निर्दोष आत्मा है जिसे न्याय की तलाश थी। उसने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को सामने लाकर न केवल अपने दोस्त अर्जुन को न्याय दिलाएगा बल्कि उस आत्मा को भी मुक्ति दिलाएगा। गांव के पुराने दस्तावेजों और कहानियों की पड़ताल के दौरान करण को पता चला कि वर्षों पहले गांव में जमीन का एक बड़ा झगड़ा हुआ था। कई लोग इस मामले में फंसे थे, लेकिन जिनका नाम खास तौर पर उभरा वे गांव के पुराने जमींदार थे। जमींदारों ने अपने लालच में उस लकड़हारे की जमीन हथिया ली थी और विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को मार डाला था। इस घटना को गांव वालों ने भुला दिया था, लेकिन उस आत्मा ने नहीं। करण ने अब इन बातों को सबूत में बदलने की ठानी। उसने उन बुजुर्गों से बात जो उस समय के गवाह थे और जो अब चुप्पी साधे हुए थे। उन्हें समझाने के बाद कुछ ने डरते डरते उस घटना की पुष्टि की। करण ने धीरे धीरे सभी सबूत इकट्ठे कर लिए। उसे यकीन था कि अगर यह सच सामने आ गया तो सरकटा भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये काम आसान नहीं था। गाँव के वर्तमान प्रधान रामलाल के पिता, जो अब बूढ़े हो चुके थे, उस समय के जमींदारों में से एक थे। करण को पता था कि अगर उसने इस मामले को गाँव में उठाया तो रामलाल इसका विरोध करेगा, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत बुलाई और गांव के सभी लोगों के सामने सच को उजागर करने का फैसला किया। पंचायत के दिन करण ने सभी सबूतों और गवाहों के साथ उस घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे जमींदारों ने एक निर्दोष परिवार की हत्या कर दी और उसी परिवार का मुखिया, जो अब सरकटा भूत के नाम से जाना जाता है, बदले की आग में भटक रहा है। गाँव वाले हैरान और भयभीत थे। रामलाल और उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया था क्योंकि उनकी सच्चाई अब सबके सामने थी। रामलाल के पिता ने पहले तो इस आरोप का खंडन किया, लेकिन जब गांव के कुछ बुजुर्गों ने उस घटना की गवाही दी तो वे टूट गए। उन्होंने पंचायत के सामने अपने पापों को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे लालच ने उन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया था और अब तक वे इस बोझ के साथ जी रहे थे। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, गाँव में एक अजीब सी शांति छा गई। करण ने उसी रात जंगल में जाने का फैसला किया ताकि वह उस आत्मा को यह खबर सुना सके कि उसे न्याय मिल चुका है। करण ने मशाल लेकर फिर से उसी सरकटा जंगल की ओर रुख किया। जंगल में पहुंचते ही उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन इस बार वह डरने के बजाय आश्वस्त। अचानक उसके सामने फिर वही सिरविहीन काया प्रकट हुई, लेकिन इस बार भूत की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक शांत ध्वनि थी। क्या मुझे न्याय मिला? भूत ने धीमे स्वर में पूछा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को न्याय मिल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था उन्होंने अपने पाप कबूल कर लिए हैं। अब तुम शांति से जा सकते हो। ये सुनते ही सरकटा भूत की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। हवा में हल्का सा धुआं उठा और एक हल्की सी रोशनी फैल गई। भूत की काया धीरे धीरे गायब हो गई और जंगल एक बार फिर शांत हो गया। सरकटा भूत को मुक्ति मिल गई थी। करण ने गहरी सांस ली और सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। अर्जुन की आत्मा को भी शांति मिल चुकी थी। गांव अब सुरक्षित था और सरकटा का जंगल फिर से एक साधारण जंगल बन गया था। अगले दिन से गांव के लोग उस जंगल से गुजरने लगे बिना किसी डर के। करण ने यह साबित कर दिया था कि सच्चाई और साहस के साथ किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।